सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अपने दोहराई कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नए टॉपिक की दोहराई करेंगे जिसका नाम है अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अलंकार किन किन शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ होता है चमत्कार उत्पन्न करना या अलंकृत करना। क्या होता है जिसका अर्थ चमत्कार उत्पन्न करना या अलंकृत करना। ठीक है ना, अलंकृत होता है शोभा बढ़ाना किसी भी चीज की। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए ध्यान से आप सभी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य यानी कि कविताओं। जिस तरह स्त्रियां शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह कवि या कवित्री भी अपने काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग करते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। एक और भी अलंकार माना जाता है, लेकिन इसे हम अलंकार की श्रेणी में, अलंकार के भेदों में ऐड नहीं करते। ठीक है, एक जो अन्य अलंकार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसका नाम क्या है। एक अन्य अलंकार भी माना जाता है जिसका नाम है उभय अलंकार। क्या नाम है जिसका? उभय अलंकार। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी शब्दालंकार के बारे में। काव्य में जहाँ पर शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, मतलब वर्ड्स के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। शब्दालंकार में हम तीन तरह के अलंकार रहते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार एवं श्लेष अलंकार। उसके बाद आता है अर्थालंकार। काव्य में जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में आते हैं उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार। थर्ड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अलंकार का भेद नहीं है उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। उसका नाम है उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है? जहाँ पर काव्य में शब्द व अर्थ, उभय का मतलब होता है दोनों, शब्द व अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। फर्स्टली हम अपना रिवाइज करेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होता है आवाज, बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना, आह्वान जो है वहाँ बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पर देखिए र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, र र र र, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च की आवृत्ति हो रही है, फिर क की भी हो रही है। खेल रही थी जल थल में, ल की भी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। अब यहाँ पर किसकी हो रही है? त की। तो इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। आगे आता है यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द युगम, युगम होता है जोड़ा, पेयर में हो जा, का एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। देखिए जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिक खाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है ना, सोना है, गोल्ड जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना, और एक दूसरे कनक का क्या अर्थ होता है? धतूरा, एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो पेयर एक ही हैं, लेकिन जो उसका अर्थ है वो अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा, एक तरह का नशीला पदार्थ। या खाए बोराए नर वा खाए बोराए। अब इस पूरे काव्यांश में ये बताया गया है कि ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिनको पाकर जो मनुष्य है वो बोरा जाता है, पागल सा हो जाता है।
अगर उसे सोना भी मिल जाए तो भी वह पागल हो जाता है, अगर उसे कोई नशीला पदार्थ मिल जाए और उसे वह खा ले तो भी वह पागल हो जाता है। समझ आई? आगे देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माला फेरत कौन सी माला होती है? वो जो हम हाथों में ऐसे फेरते हैं, जिसके दाने हम गिनते हैं और राम 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 की माला फेरते हैं। माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर। अब यहाँ एक मन का अर्थ है मन का, मन यानी कि आपका हृदय। अब ये अलग है ना, मन का, ठीक है ना, मन का यानी कि हृदय का। दूसरा है ये मन का, मन का, इसका क्या अर्थ है? मन का होता है माला के जो मोती होते हैं, ठीक है ना, माला के जो मोती होते हैं। एक मन का अर्थ है हृदय का, दूसरा है मन का अर्थ है माला के मोती। समझ आया? ठीक है ना। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। एक है ये रति के शरीर। रति रति होता है जरा जरा सी। रति रति क्या अर्थ है? थोड़ी थोड़ी सी या जरा जरा सी। और एक रति का यहाँ पर अर्थ है कामदेव की पत्नी। कामदेव की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? रति। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, वो दिखने में कैसी थी? बहुत सुंदर थी। आगे देखिए, अब आता है श्लेष। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यमक में आता है शब्द युगम। श्लेष में क्या होता है? एक शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां पर एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हों वहां श्लेष अलंकार। जैसे मैंने, और इसमें जो अर्थ बताए जाते हैं वो किसी के संदर्भ में होते हैं, किसी ना किसी के संदर्भ में होते हैं। देखिए ध्यान से, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है ना, रहीमन पानी राखिए। पानी देखो कितनी बार आया, 1 2 3, ठीक है। मोती चमक, मोती क्या है? चमक। मानुष मनुष्य, चून आटा, ठीक है ना। यहाँ पर मोती के संदर्भ में प्रथम पानी का अर्थ है चमक। मनुष्य के संदर्भ में द्वितीय पानी का अर्थ है इज्जत। चून के संदर्भ में तृतीय पानी का अर्थ है आटा, अर्थात पानी के बिना, जल के बिना आटा नहीं गूंदा जा सकता। ठीक है, समझ आया? मतलब किसी न किसी के संदर्भ में बताया जाता है। देखो, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। वृष का अर्थ होता है यहाँ बैल, भानु होती है बहन। वे हलधर, हलधर। अब यहाँ पर हलधर एक शब्द है मगर इसके साथ कई अर्थ चिपके हुए हैं। हल प्लस धर यानी कि हल को धारण करने वाला अर्थात किसान। दूसरा हलधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को क्या कहा गया है? हलधर। बलराम का एक और नाम था जिसे क्या कहकर पुकारते थे? हलधर कह के। समझ आया सभी को? आगे देखिए, अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमारा प्रथम अलंकार था उपमा अलंकार। उपमा, ठीक है ना, उपमा। अब इस उपमा अलंकार में ऐसा क्या था? उपमा अलंकार में जब किसी एक साधारण वस्तु की तुलना दूसरी असाधारण वस्तु से की जाती है या असामान्य वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समानता या तुलना करने के लिए ज्यादातर सा या सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सा का भी अर्थ होता है समान, सरिस का भी अर्थ होता है समान। ठीक है ना। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। वाचक शब्द क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना या समानता दिखाई जाती है। साधारण धर्म क्या होता है?
उपमेय और उपमान की जो तुलना है वो किसके आधार पर की गई है? गुण के आधार पर की गई है, रंग के आधार पर की गई है, या धर्म के आधार पर की गई है? वो क्या कहलाते हैं शब्द? साधारण धर्म। वो क्या होता है? साधारण धर्म। देखिए, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, पीपर पात। पीपर पात होता है पीपल के पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते। सरिस होता है समान, मन डोला। मन कैसे डोला? पीपल के पत्तों के समान डोला। तो सरिस शब्द यहाँ जो है वो क्या दिखा रहा है? तुलना दिखा रहा है मन के डोलने की, कि मन किसके समान डोला है? पीपल के पत्ते के समान। ठीक है ना? तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद यानी कि श्री कृष्ण के जो पैर हैं वो किसके समान बताए हैं? कमल के समान। श्री कृष्ण के पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। इसलिए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। किसके समान सा टीला? वो हाथी के समान। जैसे हाथी के ऊपर जब हम बैठते हैं तो ऐसे लगता है हम कितनी ऊंचे ऊपर उठ के बैठ गए हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो काफी ऊपर होता है ना, ऊंचा होता है वो, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम एक मखमल के झूले पर बैठे हुए हैं जो ऐसे ऐसे करके हिल रहा है। ठीक है ना? तो कैसा होता है वो? हाथी सा, यानी कि हाथी के समान। ठीक है ना? आगे देखिए, उपमा के बाद आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनो, मनु, मनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है? सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण होता है लाल। अब यहाँ इस पूरे काव्यांश में ये बताया गया है कि वहां पर उसका सिर फट गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है कैसा हो? लाल रंग का जो घड़ा हो वो फूट गया हो। लाल रंग का जो घड़ा हो वो फूट गया था, तो उसका सिर जो है वो खूनम खून हो गया। तो क्या है यहाँ पर? सिर फटने का किससे संभावना जताई जा रही है? अरुण रंग के, लाल रंग के घड़े से। ठीक है ना? ठीक है, समझ आया? सिर क्या है उसका फटना? उपमेय है। और उपमान क्या है? अरुण रंग का घड़ा। ठीक है? लंबा होता तार का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। अब यहाँ क्या आ गया? मानो। यहाँ भी क्या था हमारे पास? मानो। तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है? ताड़ का जो वृक्ष होता है वो कैसा होता है? बहुत ही लंबा होता है। तो वो उसको देखकर, मतलब मनुष्य को भी, उस मनुष्य को देखकर भी ऐसे लगता है कि जैसे वह भी क्या है? ताड़ के वृक्ष की तरह लंबा होना चाहता है और आकाश को छूना चाहता है। आगे देखिए, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक है? देखो, आरोप होने से क्या मतलब है? जहाँ पर थोपा जाए जबरदस्ती। जैसे मैंने आपको बताया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है? अब यहाँ चंद्र खिलौना होता है कोई? चांद को ही वो क्या बता रहा है? खिलौना बता रहा है। तो क्या है? ये जबरदस्ती थोपा गया है, चांद रूपी खिलौना। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चंद्र उपमेय है और खिलौना क्या है? उपमान है। आगे देखो, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ विष्णु के जो हरि के जो चरण है उनको कमल के समान बताया गया है। चरण रूपी कमल, अगर इसका विग्रह करोगे चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो क्या आएगा? रूपक अलंकार। चरणों को किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया। ठीक है ना? यानी कि चरणों पर किसका आरोप है? कमल का आरोप हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी भी घटना का वर्णन करना। जहाँ पर किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सीकरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है? हनुमान की पूंछ में, अब यहाँ देखो उसकी पूंछ में आग भी नहीं लगी, फिर भी सारी जो लंका है वो जलकर राख हो गई। तो यानी कि इस घटना का क्या किया गया? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।
एक बात बताओ, कभी भी किसी नगर को या शहर को चलते हुए देखा है? नहीं ना। तो यहाँ पर जो है साकेत नगरी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया और कहा जा रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में, आकाश में जा रही है। तो इसलिए बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने से यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। आगे आता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर किसी जड़ वस्तु, जड़ जो हिल डुल नहीं सकती, एक ही जगह पर स्थिर है, चेतन क्रियाओं का आरोप हो, चेतन यानी कि जागरूक, जो सजीव है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है ना। देखो इसका, आए महंत बसंत, बसंत एक ऋतु का नाम है और महंत साधु संतों का कहा जाता है। ठीक है ना, जो बहुत ही ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो बसंत क्या है? जड़ अवस्था है, और महंत क्या है? चेतन अवस्था है। चेतन क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के उसमें आए हैं। तो आए महंत बसंत, बसंत क्या बनकर आए हैं? महंत बनकर आए हैं, महंत बनकर आए हैं। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, क्योंकि एक जड़ पर किसका आरोप हुआ है? चेतन का। जड़ ये है और चेतन ये है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ कैसे आए हैं? बड़े बन ठन के आए हैं, सवर के आए हैं। बन ठन के और सवर के कौन आता है? दूल्हा। ठीक है ना। उसी तरह मेघ क्या बनकर आए हैं? दूल्हे की तरह बनकर आए हैं। अर्थात बन ठन के सवर के क्या है? यहाँ दूल्हा है, और मेघ क्या है? यहाँ जड़। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपको भेजूंगी जिसमें आपको अलंकारों की पहचान करनी है और उसे सोल्व करना है। ठीक है, आपको बताना है कि इस पद में कौन सा अलंकार है। ठीक है, धन्यवाद।